शाहजहां ने ताजमहल बनाया था मुमताज बेगम के नाम से, और ये ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। इन्होंने अपने बीवी स्वर्गीय मंजू देवी के नाम से इस हॉस्पिटल खोला है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये मैसेज साधारण बात नहीं है। मिथिलांचल में एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, इस कैटेगरी का एक भी हॉस्पिटल मेरे मधुबनी में नहीं है। यहाँ तक कि मेडिकल हॉस्पिटल भी है, यहाँ मेरा सरकारी संस्थान है, लेकिन इस स्तर का नहीं है। इनका पूरा सहयोग है और इन्हीं लोगों के आशा पे मैंने ये इतना बड़ा हिम्मत किया हूँ। और ये मंजू हेल्थ केयर का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं था। पैसा कमाने का रहता तो मैं मुंबई में कमा रहे थे। आज मेरा ये उद्देश्य है कि यहाँ का पब्लिक जाम में जाते जाते आधा जो है ना एक्सपायर हो जाता था ये एरिया में, राजनगर के मतलब ये क्षेत्र में, तो उनको वो तकलीफ़ न हो, क्योंकि हमने ये तकलीफ़ भुगत चुका हूँ। हमारे पिताजी के टाइम में यही प्रॉब्लम हुआ। उसी दिन से मेरा ये सोच था कि मैं ये क्षेत्र में कुछ न कुछ करूं, और ये मैंने कोशिश किया। इससे पहले मैंने 4-5 जगह कैंप लगाया हूं, फ्री का पूरा मुफ्त दवाई बांटा हूं, सब कुछ किया हूं। यदि मेरा उद्देश्य है, अब कोई मैं हनुमान जी नहीं हूँ कि मैं सीना फाड़ करके दिखलाऊंगा, लेकिन मैं करूँगा। और इसीलिए मैंने ये हॉस्पिटल जो है ना किया हूँ कि एक्चुअल में गरीब का शोषण न हो। मेरी पत्नी का नाम जो है ना मंजू था, लेकिन वो कैंसर से एक्सपायर हो गए, तो उनके नाम पे मैंने ये मंजू हेल्थ केयर रखा हूँ। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था मुमताज बेगम के नाम से, और ये ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। इन्होंने अपने बीवी स्वर्गीय मंजू देवी के नाम से इस हॉस्पिटल खोला है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये मैसेज भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज शुभ दिन पर और शुभ काम का में शुभारंभ होने जा रहा है। मैं सोहम झा जी को, उनके परिवार को, खासकर भवन झा जी उनके माता श्री को बहुत बहुत मैं शुभकामना और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस तरह के सुपुत्र पैदा किए हमारे मिथिला क्षेत्र में। और ये झंझारपुर संसदीय क्षेत्र राजनगर जो हमारे ब्लॉक है, उसमें मंजू हेल्थ केयर का उन्होंने आज उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले आप सबों को आज धनतेरस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ माननीय पूर्व मंत्री और मेरे बड़े भाई समान आदरणीय श्री रामप्रीत पासवान जी, जो यहाँ के माननीय विधायक हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में जितने भी यहाँ के हमारे कंस्टिट्यूएंसी के लोग आए हैं, सबों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। रही बात कि हमारे जो राजनगर क्षेत्र जो पड़ता था, उसमें इस तरह की हॉस्पिटल नहीं थी, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बम्बई से चल के आकर के यहाँ इस तरह के शुभारंभ किए हैं, मंजू हेल्थ केयर सेंटर खोले हैं, फाउंडेशन, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आशा करता हूँ ये मैसेज हमारे पूरे हिंदुस्तान को जाएगा कि जितने भी मिथिलावासी यहाँ से बाहर रहते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग बाहर में पैसा उपार्जन करते हैं, आकर अपने क्षेत्र में जिस तरह से भुवन जी ने काम किया है उस तरह से ये भी काम करें। यही शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं भुवन जी को साधुवाद और बधाई देता हूँ। साथ ही हमारे आदरणीय एमपी साहब हैं, इन्हें भी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। दीपावली और छठ का पर्व है। भुवन जी के माता श्री को मैं प्रणाम करता हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य लोगों को मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। यह कोई साधारण बात नहीं है। मिथिलांचल में एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, और यहाँ हमने देखा है 2 दिन पहले आकर के सारे हॉस्पिटल को हमने अध्ययन किया है। सभी तरह का यहाँ व्यवस्था होगा इलाज का। और भुवन जी ने जो इस गरीब के लिए खास करके मैंने से आग्रह भी किया, जो गरीब को यहाँ रियायती दर पर भी इलाज हो, आयुष्मान पर भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का उस पर भी इलाज हो, और ये बढ़िया से हॉस्पिटल चले, और पूरे मिथिलांचल के लिए एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो। ये इनके मन में भी है, भुवन जी के मन में भी, और हम लोग इनको मदद कर रहे हैं। तो जितना बन सकेगा हम दोनों आदमी, एमपी साहब और हम, मेरा ही क्षेत्र है ये राजनगर में, यहाँ के विधायक हूँ, दोनों आदमी मिल करके मैं इनको मदद करूँगा। और इस अस्पताल को मैं सुंदर बनाना चाहता हूँ। जो लोग पटना जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देता है, इसका इलाज यहीं हो जाए, यह सबसे बेहतरीन बात है। और इसी के लिए हम लोग इस अस्पताल का उद्घाटन, और भुवन जी को मैं बधाई देता हूँ आज के दिन।
ये जो इतना बड़ा ये संस्था यहाँ खुला है, मंजू हेल्थ केयर और रिसर्च सेंटर दोनों, यह बहुत बड़ी बात है, यह सब लोग नहीं कर पाता है। सर एक सवाल था कि जिस तरीके से आप पर्सनली जाके घूमे हैं पूरे इसमें हॉस्पिटल्स में, क्या लगा फर्क अब तक जो यहाँ चल रहे हैं हॉस्पिटल्स मधुबनी में या मिथिलांचल में, उसमें और मंजू रिसर्च सेंटर में क्या फ़र्क लगा? इस कैटेगरी का एक भी हॉस्पिटल मेरे मधुबनी में नहीं है। यहाँ तक कि मेडिकल हॉस्पिटल भी है यहाँ, मेरा सरकारी संस्थान है, लेकिन इस स्तर का नहीं है।